नमस्कार। मैं मुंबई से मंजू मंगल प्रभात लोढ़ा। सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और पर्युषण पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैनों का महापर्व पर्व पर्युषण आ गया है। इस अवसरपीणी कालखंड के जैनों के 24वें तीर्थंकर प्रभु महावीर हुए हैं। प्रभु महावीर का नाम लेते ही व्यक्ति नहीं, सत्य का आभास होने लगता है। एक अनुपम सौंदर्य पुंज है महावीर, एक अतृप्त प्यास है महावीर। शौर्य के वीरता के प्रतीक है महावीर, सहनशीलता की प्रतिमूर्ति है महावीर। वे मंगलमय हैं, वितरागी हैं। हम सभी मानते हैं कि वे वितरागी हैं, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि उनके पास बहुत नेह छोह है। माता के जरा से चिंतित होने पर उन्होंने गर्भ में ही यह अभिग्रह धारण कर लिया था कि जब तक माता पिता जीवित रहेंगे वह दीक्षा अंगीकार नहीं करेंगे। उनके जाने के पश्चात भाई नंदीवर्धन के अनुरोध पर उन्होंने और 2 वर्ष तक संयम ग्रहण नहीं किया। बड़ों के प्रति उनका ये आदर मान मन को बहुत लुभाता है। वह राजकुंवर थे। भौतिक सुख सुविधाएं तो उनके चरणों की दासी थी। फिर भी कर्मों की निर्जरा के लिए उन्होंने वैराग्य का कठिन मार्ग अपनाया। तपस्या द्वारा उन्होंने शरीर के प्रति ममत्व को दूर किया, अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया, अपने मन को काबू में किया। सत्य की खोज में वो वन वन भटके। 12.5 साल तक वह छद्म अवस्था में रहे और केवल ज्ञान के पश्चात उन्होंने हम जैसे भूले भटकों को मोक्ष का एक नया मार्ग दिखलाया। कितना बड़ा उपकार है उनका हम सब पर। जब भी धर्म की बात चलती है, प्रभु महावीर स्मृतियों में विचरण करने लगते हैं। यूँ लगता है जैसे कि प्रभु यहीं कहीं आसपास हैं और कानों में उनकी अमृतमयी वाणी गूंज रही है। जैसे वो कह रहे हों कि मैं समकित प्राप्त नैसार का जीव ही नहीं, मैं स्वधर्म देव ही नहीं, मैं प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का पौत्र ही नहीं, मैं प्रथम चक्रवर्ती महाराजा भरत का पुत्र ही नहीं, मैं मरीचि के रूप में भावी तीर्थंकर की आत्मा ही नहीं, मैं स्वधर्मदेव, ईशान, महेंद्र, महाशुक्र, पाणंग, सनत कुमार, ब्रह्मदेव, महाशुक्र, 5वें देवलोक का देव ही नहीं, मैं कौशिक, पुष्पमित्र, अग्निधोत, अग्निभूति, भारद्वाज, स्थावर, विमल मित्र, प्रिय मित्र, चक्री, त्रिपुष्ट वासुदेव ही नहीं। और त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में उन्होंने सैया पालक के कानों में गरम गरम सीसा डलवाया था और उस कर्म की निर्जरा उन्हें अपने 27वें भव में करनी पड़ी, जहाँ गौशालक ने उनके कानों में खीलें ठोक दी थी। प्रभु महावीर जैसे महावीर को अपने कर्मों की निर्जरा करनी पड़ी, तो हम और आप कहाँ पर हैं? इसलिए जब भी हम कोई कर्म बांधें, सोच समझ कर पुण्य का कर्म बांधें जहाँ तक हो सके। वह नंदन राजकुमार ही नहीं, और इस भव में उन्होंने 11,80,645 माशमण किए और तीर्थंकर गोत्र उपार्जित किया। वह विश्वभूति राजकुमार ही नहीं, वह सिंह का रूप ही नहीं, वे तम प्रभा और पंच प्रभानकर नारकी का जीव ही नहीं, वे वर्धमान ही नहीं, वे देवानंदा और ऋषभदत्त का सपना ही नहीं, वे त्रिशला और सिद्धार्थ के लाडले ही नहीं, वे भाई नंदीवर्धन और बहन सुदर्शना के सहोदर ही नहीं, वे भाभी ज्येष्ठा के लाडले देवर ही नहीं, वे क्षत्रिकुंड वासियों के चित्तचोर ही नहीं, वे बाल सूरवीर ही नहीं, वे यशोदा के प्रियतम ही नहीं, वे प्रियदर्शना के जन्मदाता ही नहीं, वे जमाली के ससुर ही नहीं,
वे शेषवती के नाना ही नहीं। वे इंद्रभूति गौतम, अग्निभूति, वायुभूति, मंडित, व्यक्त, सुधर्मा स्वामी, मौर्य पुत्र, अकंपित, अचल भ्राता, मैत्राय, प्रभास आदि 11 गणधरों के गुरु ही नहीं। वह 14,000 साधु, 36,000 साध्वियाँ, 1,59,000 श्रावक और 3,18,000 श्राविकाओं रूपी धर्म संघ के मार्गदर्शक ही नहीं। वे राजा श्रेणिक, उदयन, नंदीवर्धन, अभय कुमार मंत्री आदि जैसे राजाओं और मंत्रियों के पथ प्रदर्शक ही नहीं। उनके विशेष 10 श्रावक थे। आनंद श्रावक, कामदेव, चुल्ल शतक, चुलना पिता आदि 10 श्रावकों के मार्गदर्शक ही नहीं। वह सहनशीलता की प्रतिमूर्ति ही नहीं। भगवान महावीर पर 18 भयंकर उपसर्ग हुए और 16वें उपसर्ग में तो संगम देव ने उन पर एक ही रात्रि में 20 भयंकर उपसर्ग किए और 6 महीने तक वो प्रभु पर उपसर्ग करता रहा, लेकिन प्रभु अविचलित अपने ध्यान में खड़े रहे। सहनशीलता का शिखर कहा जाए तो कम न होगा। वे तप की विराट मूर्ति हैं। अपने साधक काल में 12.5 वर्ष में उन्होंने सिर्फ 349 डेज भोजन ग्रहण किया। कितनी बड़ी तपस्या है उनकी। दुनिया को वैराग्य का मार्ग दिखलाने वाले सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांतवाद, ब्रह्मचर्य, अभय, क्षमा आदि सिद्धांतों को देने वाले दार्शनिक चिंतक ही नहीं। वे पावापुरी में स्थित अपनी ही मृत्यु सांझ के प्रतीक्षारत युग पुरुष ही नहीं, बल्कि जैसे वह गौतम के समाधक हैं, चंदनबाला को मुक्त कराने में सहायक हैं, चंडकोशिया के प्रतिबोधक हैं, सुलसा और रेवती का विश्वास हैं, वैसे ही हम सब के आराध्य हैं। पर्व पर्युषण की इस शुभ बेला में उनका जन्म कल्याणक मनाने वाले सभी भक्तों के वे बाल नंदन हैं और प्रकृति के बीच जीवन के खेल में हमारी आत्मा पर से अज्ञानता के अंधकार को दूर करने वाले हमारे अभिन्न सखा हैं। वो कहते हैं कि आओ मुझे अपने भक्ति के रंग में रंग लो। मैं प्रेम का, मानवता का भूखा हूँ। जो भक्त मुझे जिस रूप में याद करता है, मैं उसे उसी रूप में प्राप्य होता हूँ। तो आइए इस शुभ वेला में हम सब मिलकर ये प्रण करें कि अपनी आत्मा पर लगे विकारों को विसर्जित करके अपनी आत्मा रूपी मंदिर को शुद्धि की सजावट से सजाएंगे, संवारेंगे और अपनी आत्मा को उस परम पिता की आत्मा के साथ एकाकार कर देंगे। याद रखिए कि जगती में सर्वोत्तम मंगल धर्म सदा कहलाया। तप, संयम और अहिंसा यही धर्म की काया। धर्म त्रिवेणी में अनुरक्त बना जिनका मन, उन चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन। पुनः आप सबको पर्व पर्युषण पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र।